हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में जो डीएसएसबी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। एक बार इसको शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी की प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहें। चलिए अपन बात करते हैं बिना देरी के। बाद फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शाहरुख खान होनोरेड एट 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। लोकार्नो जो फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें हमारे शाहरुख खान किंग खान को होनोरेट किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। इसमें ये अवार्ड दिया गया है उनको। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड होता है। इसमें 8000 लोगों के सामने स्पीच दिया जाता है, जिनमें शाहरुख खान ने 8000 लोगों के सामने स्पीच दिया था, भाषण दिया था। शाहरुख खान होनोरेड एट 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। 77 अवार्ड दिया गया शाहरुख खान जी को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। तो याद रखना कौन से फिल्म फेस्टिवल में और कितने फेस्टिवल्स को दिया, मतलब 77वें फेस्टिवल में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। मतलब इसकी संख्या भी पूछी जा सकती है, तो कितना था फेस्टिवल 77, और कौन सा फेस्टिवल था, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो ये अभी हाल ही में हुआ था, 10 अगस्त के समथिंग दिया गया था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर IITGN। द इंडियन इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Gandhinagar IITGN has created a new center called the IITGN, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने एक नया सेंटर बनाया है। उसका क्या नाम रखा गया है, अपन देखते हैं। सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। इसका नाम है CNRMADA, सी नर्मदा, मतलब सेंटर नर्मदा टू स्टडी द नर्मदा रिवर। जो नर्मदा नदी है उसको स्टडी करने के लिए, एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, उसके सराउंडिंग एरियाज की स्टडी करने के लिए। दिस सेंटर विल वर्क विद IIT इंदौर। ये सेंटर किसके साथ में वर्क करेगा, IIT इंदौर के साथ में, एंड इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा वाटर को रिसोर्स करने के लिए इंडिया के अंदर। तो ध्यान रखना कि IIT गांधीनगर ने एक नया सेंटर बनाया है, नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। नर्मदा, याद रखना सी नर्मदा। ये क्या करेगा, स्टडी करेगा नर्मदा रिवर की एंड उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के। ये सेंटर किसके साथ में वर्क करेगा, ध्यान रखना IIT इंदौर के साथ में वर्क करेगा। और इसको सपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, जल शक्ति। इंडिया की जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वो सपोर्ट इस मिशन को करेगी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड हो गए हैं। लॉस एंजल्स टू होस्ट 34th समर ओलंपिक्स। लॉस एंजल्स क्या करेंगे, 34वें समर ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे लॉस एंजल्स। याद रखना 34वें ओलंपिक्स को कौन होस्ट करेंगे, लॉस एंजल्स। याद रखना पूछा जा सकता है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड हो चुके हैं, और अगला जो भी 34th समर ओलंपिक्स होंगे उसको होस्ट कौन करेगा, लॉस एंजल्स। और अमन शेरावत ब्रेक्स सिंधु रिकॉर्ड टू बी यंगेस्ट मेडलिस्ट एट ओलंपिक्स। याद रखना अमन शेरावत जी ने सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे यंगेस्ट मेडलिस्ट ओलंपिक्स में बने हैं। यंगेस्ट, कम उम्र के दराज कौन बने हैं, अमन शेरावत। सबसे कम उम्र के मेडलिस्ट है अमन शेरावत। याद रखना जो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम में क्या है, सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड तोड़ा है, यंगेस्ट मेडलिस्ट एट ओलंपिक्स। याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे यंगेस्ट ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले कौन हैं, अमन शेरावत। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट मेडलिस्ट एट ओलंपिक कौन है, अमन शेरावत ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, सिंधु।
पे पी पे यू 2.0 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विद 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। एक 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? यूनियन कैबिनेट। पे यू 2.0 ये एक मिशन है। पे में यू 2.0 ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो क्या करेगा? 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। पे में, याद रखना, पी में यू 2.0 मिशन है जिसको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। याद रखना नया प्रोजेक्ट है, पूछा जा सकता है। पी में यू 2.0। इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवी साइन एग्रीमेंट ऑन इंडिया स्टॉक। इंडिया के स्टॉक पर किसने साइन किया था? इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवीस साइन एग्रीमेंट। जो स्टॉक हो रहा है, स्टॉक पे किसने एग्रीमेंट, जो स्टॉक का एग्रीमेंट है उस पे किसने साइन किया है? इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवीस इंडिया एंड सेंट किट्स एंड नेवीस। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लॉयन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अगस्त। आपके एग्ज़ाम भी 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पूछा जा सकता है 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड जीके के रूप में पूछा जा सकता है 10 अगस्त को। याद रखना 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। और मेंस जेवलिन सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द पोडियम एट द 24 समर ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखना मेंस जेवलिन सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऑफ इंडिया, जो इंडिया के हैं, स्टैंड्स ऑन पोडियम एट द 24 समर पेरिस ओलंपिक्स में। याद रखना हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। याद रखना वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कितने अगस्त को मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पूछा जा सकता है। अगस्त से रिलेटेड सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी दिवस है, याद रखना 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे डेज याद रखने हैं। कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखना है हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। 13 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अपन ने आज 10 और करंट अफेयर्स के बारे में बात की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक भी क्वेश्चन इसमें आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।